कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही तो बिल्कुल ना। अगर हमारे धर्म की प्रतिष्ठा हो रही और हमारे समाज इस बात को प्रशंसा करेगी तो हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। ये जीवन में आप कोई सहयोगी नहीं, आपका भगवान के सिवा कोई सहयोगी नहीं। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। तुमको अपने पैरों के बल खड़ा होना है, भगवान के बल से। हमारी बात एक एक सूत्र समझ लो। प्रश्न का उत्तर वही दो, अधिकार के अनुसार, जानकारी के अनुसार। वो अधिकारी होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप वहीं जाइए जहां आपकी प्रतिष्ठा, आपके धर्म की प्रतिष्ठा में आंच ना आवे। अर्थ उतना भावना कीजिए जितने से सेवा सामग्री सब सुरक्षित चलती रहे, वो भगवान देते रहते हैं। उसके लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं। अगर हमारी सात्विक प्रवृत्ति से यश प्रवृत्ति बढ़ रही तो कोई हानि की बात नहीं, लेकिन यदि वो थोड़ा भी गिर करके बढ़ रहा है यश, तो वो यश सम्माननीय नहीं होता। साधु सभा में यश वही सम्माननीय होता है जो धर्म के अनुसार और गौरव के अनुसार बढ़ता है। तो आप गौरववान बनिए और धर्मनिष्ठ बनिए, जो आपके जीवन को आगे और प्रकाशित करे। कोई सहयोगी नहीं, पहला शब्द याद कर लो। जिसे तुम सहयोगी समझ रहे हो वही तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको अगर उन्नतिशील बहुत समय तक टिके रहना है धर्म क्षेत्र में, तो आपको अपने पैरों के बल खड़े होना पड़ेगा। इसके लिए आपको परिपक्व रहना होगा, स्वयं परिपक्व रहना होगा। अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, लेकिन एक लीला घटी जिसमें भगवान ने अपने प्रण को विशाल कर भीष्म जी के प्रण की रक्षा की। संपूर्ण महाभारत के शिविरों में सूचना बिजली की तरह दौड़ गई कि भीष्म पितामह जी ने 5 बाण निकाले हैं, कल 5 पांडवों का वध निश्चित है। दुर्योधन ने ऐसा प्रेरित किया तो भीष्म जी ने संकल्प कर लिया। भीष्म प्रतिज्ञा सुनते ही हाहाकार मच गया पांडवों के शिविर में। द्रौपदी जी भगवान के समीप आई और प्रणाम करते हुए कहा, केशव क्या तुम्हारे होते हुए मेरा सुहाग उजड़ जाएगा? तो भगवान ने कहा, असंभव, संभव ही नहीं हो सकता। बोले संभव तो हो गया। भीष्म प्रतिज्ञा प्रसिद्ध है और भीष्म जी ने प्रण किया है कि कल मैं अगर जीवित रहा तो 5 पांडवों में से मारूंगा इनको। तो भगवान ने कहा, मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। अगर उन्होंने ये बात कही है तो मारने योग्य ही नहीं रहेंगे। चलो मेरे साथ चलो। भगवान ने द्रौपदी की दासी की वेशभूषा धारण की। जब शिविर में पहुंचे तो महान वैष्णवाचार्य हैं भीष्म जी, तो द्रौपदी जी से कहा, पादुका उतार, और पादुका लेकर अपने पीतांबर में से छुपा लिया। बोले जा नंगे पैर जा, क्योंकि एक महावैष्णव के चरणों में जा रही, जाके तो घूंघट करना और दंडवत करना। द्रौपदी जी गई और दंडवत की। तो भीष्म जी ने समझा दुर्योधन अभी प्रण दिला के गया है, तो उसी की पत्नी आई होगी प्रसन्नता के कारण दंडवत करने। तो कहा, सौभाग्यवती हो। यही सुहागिन स्त्रियों को वरदान दिया जाता है। हम लोग भी अपनी लाडली जी को आशीर्वाद देते, लाडली जो थारो अभी चल रहो जो सुहाग, सौभाग्यवती हो। हटाया घूंघट और कहा, अभी ये वचन सत्य माने या थोड़ी देर पहले वाला वचन सत्य माने? पहले आपने प्रण किया है कि 5 पांडवों का वध कल करेंगे, और संध्या का समय इस समय आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, तो भीष्म की कौन सी बात सत्य होगी? माला छूट गया हाथ से, जो माला चल रहा था वो छूट गया, और कहा, यहां तक तुम्हें लाया कौन है? जो लाया है वो कहां है? क्योंकि तुम अकेले आ ही नहीं सकती थी। खड़े हुए चारों तरफ दृष्टि डाली तो दरवाजे पर एक दासी दिखाई दी। नजदीक पहुंचे तो देखा श्याम सुंदर। आंसू आ गए भीष्म जी के। वाह भक्त वत्सलता, वाह अखिल कोटि ब्रह्मांडों का बलवीर विक्रम ज्ञान वैराग्येश्वर संपूर्ण शक्तियों का स्वामी द्रौपदी की दासी का वेश धारण किए हुए, पीतांबर पकड़ा और झटकाए, क्या तो जूतियां निकली। तो और आंसू। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणत पाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनके चरणों का ध्यान देवादिदेव महादेव शंकर और ब्रह्मा आदि करते हैं, वो द्रौपदी की पादुका लिए दरवाजे पर खड़ा है।
उन्होंने कहा बेटी, जिसका रक्षक ये होता है, हम क्या काल की भी ताकत नहीं कि उसका सुहाग उजाड़ सके। भगवान की तरफ देखा और कहा मेरा प्रण भंग किया ना तो मैं गंगा पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि कल युद्ध में तुमसे तुम्हारा प्रण न तोड़वा दूं। तुमने प्रण किया है कि महाभारत में मैं अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा तो मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि तुमसे अस्त्र न ग्रहण करवा लूं। भगवान हंसती और कहा अपने भक्ति के लिए अपना प्रण छोड़ना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने अपना प्रण छोड़ा। दूसरे दिन भीषण युद्ध भीष्म पितामह ने किया। भगवान और अर्जुन सबको बाणों से बेंध दिया। जब देखा कि अर्जुन के प्राणों पर आ गई, कूद पड़े रथ से और उठाया रथ का पहिया, भीष्म को मारने के लिए दौड़े। बोले बस बस बस, यही देखना चाहता था कि अपना प्रण छोड़ते हो कि नहीं। इतने में सामने शिखंडी को कर दिया गया। अस्त्र शस्त्र भीष्म जी ने रख दिए क्योंकि वो अंबा ही पूर्वजन्म की थी और अर्जुन ने मार करके बाणों से बाणों की सैया पर लिटा दिया। ये बात, अपने प्रण को भूलकर अपने भक्त की बात की रक्षा करना, अपने नियम को तोड़कर अपने भक्त के नियम को पूर्ण करना, ये भगवान का सहज उदार